हेलो एवरीवन। जैसा कि आप लोगों को पता है कि अभी जो बीपीएससी एई के जो एग्ज़ाम जो हुआ था आपका, तो उसका रिवाइज आंसर की के लेकर करके बहुत सारे लोग ये हैं जो कि कब आएगा। ठीक है। दूसरा चीज़ 25% का वेटेज का कैसे क्या है, तो हर एक चीज़ों का मैं विथ एविडेंस लेके आया हूँ और मैं आपको ये चीज़ें बोलता हूँ। और बहुत सारे लोग मेरे फेस से वेल नोन हैं, ठीक है, और कुछ लोग नहीं हैं, तो पता कर लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। ठीक है। पहला चीज़, अगर जब हम लोग बात करते हैं कि बीपीएससी एई के आंसर की कब तक आएगा, ठीक है, तो मैं आपको एक रिलेबल सोर्स के माध्यम से मैं आपको ये चीज़ें बता रहा हूँ कि आपको रिवाइज आंसर की इस वीक में दिख जाए, इसकी संभावना तो कम है, लेकिन नेक्स्ट वीक में आपको 100% बीपीएससी एई का रिवाइज आंसर की प्लस में आईटीआई वाइस प्रिंसिपल का रिवाइज आंसर की दोनों के दोनों दिख जाएगी। ठीक है। अगला बात करें असिस्टेंट प्रोफेसर और लेक्चरर, तो उसकी भी वैकेंसी आपको नेक्स्ट वीक में दिख जाए तो सही है। हर एक डिपार्टमेंट में वैकेंसी है, ठीक है, या फिर वो सिविल हो, मैकेनिकल हो, इलेक्ट्रिकल हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो, या फिर कंप्यूटर साइंस हो, या फिर ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट जो भी है, ठीक है, केमिस्ट्री हो गया, या फिर फिजिक्स हो गया, या फिर मैथमेटिक्स हो गया, या फिर इंग्लिश हो गया, या फिर उसी को कम्युनिकेशन स्किल्स बोलते हैं, जो भी, ठीक है, इसकी भी वैकेंसी आपको दिख जाएगी। सेम ऐसे ही लेक्चरर और असिस्टेंट प्रोफेसर की भी हो जाएगी। ठीक है। आपका सैनिटरी ऑफिसर की बात रह गया, तो सैनिटरी ऑफिसर की अब ये इलेक्शन से पहले तो एग्ज़ाम होना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, ठीक है, लेकिन हाँ, आपको इलेक्शन के बाद ज़रूर दिख जाएगा। ठीक है। तो इसका एग्ज़ाम तो आपका हो ही जाएगा सैनिटरी ऑफिसर का। आगे बात करें, सबसे अच्छा जो गुड न्यूज़ है हम लोग बीटेक होल्डर के लिए, वो मैं आपको बता दूं कि बिहार में आपको जेई में कहीं ना कहीं जो वैकेंसी आएगी, इसमें हो सकता है, 100% श्योर नहीं हूँ, क्यों मैं इसका एविडेंस भी बता रहा हूँ कि क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ। ठीक है। डिफरेंट जगह से मैंने पता किया और मैं बहुत दिनों से ये सब चीज़ों को देख रहा हूँ, इस माध्यम से मैं आपको बता रहा हूँ कि जेई के पोस्ट के लिए बीटेक भी अलाउ होंगे। अब आप बोलेंगे ऐसा आप कैसे बोल रहे हैं, इतना दिन कोर्ट केस किए, ये किए, आंदोलन किए, कुछ तो हुआ नहीं, तो आज ऐसा क्यों आप बोल रहे हैं। अभी आप लोगों ने देखा होगा कि म्यूजियम डिपार्टमेंट में वैकेंसी आई है जेई के लिए, उसमें बीटेक मांगा गया। फिर आपका कहना होगा कि ये तो कॉन्टेक्चुअल जॉब है, इसका क्या गारंटी है जो कि ये बीटीएससी जेई के थ्रू बीटीएससी जो निकालेगी वैकेंसियाँ 3000 के अप्रॉक्सीमेटली है, जेई की सीट इसमें जो है बीटेक अलाउ कर देगा, इसकी क्या गारंटी। इसकी गारंटी मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इससे पहले भी बहुत सारे जेई का पोस्ट आया है बिहार में। क्या कहीं पे आपने देखा है कि अभी तो पंचायती राज डिपार्टमेंट की वैकेंसी आई थी, वो तो एग्जैक्ट जेई का पोस्ट भी नहीं है, क्या वहाँ पे भी बीटेक को अलाउ किया गया है। इससे पहले भी बहुत सारे कॉन्टेक्चुअल जॉब आए हैं, नहीं ना। एलआरसी में अमीन की पोस्ट आई थी, क्या वहाँ पे अलाउ किया गया था, नहीं, वहाँ पे भी डिप्लोमा। ठीक है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आपको जेई में बीटेक अलाउ आपको हो सकता है कि इस बार आपको दिख जाए। ठीक है। तो ये हो गया आपको रिवाइज आंसर की के बारे में मैंने आपको बोल ही दिया। वैकेंसियाँ जो अपकमिंग है असिस्टेंट प्रोफेसर और लेक्चरर की, वो मैंने बताई थी। हाँ, सिविल के बारे में मैं ज़्यादा ही टारगेट करता हूँ क्योंकि मैं खुद भी सिविल से हूँ, इसलिए मैं सिविल के बारे में ज़्यादा मुझे पता करना होता है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है, मैं भी चाहता हूँ कि कहीं ना कहीं ये हूँ, तो इसलिए सिविल के बारे में मैंने इससे पहले वीडियो में मैंने बता चुका है कि कितनी कितनी वैकेंसी आने वाली है लेक्चरर में या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर में, ये मैंने बता चुका है। ठीक है। आरआरबी जेई की जैसा आप देख पा रहे हो ये कि आज ही वैकेंसी आई है, 2500 आया है, ऐसे आया है कि बहुत ही कम आया है वैकेंसियाँ। ठीक है। तो इसके लिए कहीं ना कहीं हम लोग को ट्विटर ट्रेंड टाइप में जो भी जो होता है डिफरेंट माध्यम से करना होगा। जब भी जो टाइम और ये सब चीज़ें डिसाइड होगा तो उस टाइम में हम लोग भी पार्टिसिपेट करेंगे ताकि वैकेंसियाँ को इंक्रीज़ करें। ठीक है। तो क्या है कि इतनी वैकेंसियाँ कम कैसे हो गई, कम से कम 8000 के अप्रॉक्सीमेटली वैकेंसियाँ थी, 2500 वैकेंसियाँ देके क्या बताना चाह रही है गवर्नमेंट। 2500 करके हर एक साल देंगे भैया, नहीं तो आप इसे सेंट्रलाइज कर दीजिए, सीधी सीधी बात यह है। ठीक है। तब ये वैकेंसियाँ तो सही नहीं, तो फिर ये तो इनजस्टिस हो जाएगा ना किसी और के साथ। ठीक है। तो ये हो गया आपका तो रेलवे के, इससे अच्छा तो एसएससी जेई की वैकेंसी है सिविल के लिए। ठीक है। इससे अच्छा पोस्ट भी है, मतलब पोस्ट नहीं, मतलब कहने का इससे अच्छा डिपार्टमेंट मिलता है। रेलवे में तो जान ही रहे हैं सबसे ज़्यादा पीवे होता है, पीवे में क्या ही कर लीजिएगा। ठीक है। तो ये हो गया। अगला चीज़ बात करें 25%, तो देखिए आप लोगों ने कुछ वीडियो देखा होगा उस दिन, ये कुछ लोग गए थे, हाँ, यहाँ पे कुछ लोगों ने धोखा दिया, ये गलत था क्योंकि ये आंदोलन था तो सबको जाना चाहिए था, इवन कि गर्ल्स को भी जाना चाहिए। पता नहीं गर्ल्स के अंदर क्या है, कभी कभी तो मुझे लगता है कि उस ग्रुप में कुछ लोग ऐसा है जो एक्सपीरियंस होल्डर घुसा है, जैसे वो लोग डिमोटिवेट हो रहे हैं। हाँ, कुछ बॉयज़ लोग का भी गलती है कि
किसी को भी कुछ भी बोल देना, जो कि अगर जब जो बिहार गवर्नमेंट में ना रहे तो इसे कोई 5,000 का नौकरी, ये सब गलत बात है। ऐसा नहीं किसी के ऊपर कमेंट करना चाहिए, क्योंकि रिजर्वेशन ये आज की तो प्रक्रिया है नहीं, बहुत ही वर्षों से चलती आ रही है। अपनी कंट्री जो है ये तो कहीं ना कहीं संविधान से चलता है, और ऐसा नहीं कि विदाउट संविधान, मतलब संविधान के दायरे में ही ना कोई भी रिजर्वेशन दिया जाता है। ऐसा तो है नहीं कि संविधान दायरे से हट के दिया जाता है। और ये एक हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है। आप भी जानते हैं कि वुमेन कहीं ना कहीं तो पिछड़ी हैं। आप भी जानते हैं जो कि कहीं ना कहीं अगर जब जो सिविल, अगर जो एग्जाम्पल के तौर पे सिविल की बात करें तो सिविल में अगर 60 स्ट्रेंथ थे तो वहाँ पे 4 से 5 लड़कियाँ हुआ करती थी, ठीक है। तो ऑटोमेटिक है कि कहीं ना कहीं वो लोग पिछड़े हैं, तो उनको तो मिलना चाहिए रिजर्वेशन, तो उस आधार पर उन्होंने दिया है, ठीक है। और इसमें ये चीज़ें, हाँ ये मैं मान सकता हूँ कि कुछ लोगों के घर में ऐसा नहीं है कि माँ बहन या फिर उन्हीं की बीवी हो या फिर कोई भी हो, तो ऐसा तो ये नहीं है जो कि ये संभव नहीं है, क्योंकि ये तो हर एक जगह हो सकता है ना। अब आप सोच के देखिए कि आपकी सिस्टर होती और रिजर्वेशन मिल के अगर वो यही बनती, फिर आपको कैसा लगता? फिर तो आप इसी रिजर्वेशन की वाहवाही करते, लेकिन आप तो ये चीज़ गलत है। और आप तो सही बात है, गर्ल्स लोग का भी मैं ग्रुप देख रहा हूँ, कुछ लोग बोलते हैं जो कि आप क्यों ऐसा ये करते हैं। आप खुद देखिए ना, आप उनको गरियाइएगा और आप उनसे उम्मीद रखिएगा कि आप मेरे साथ आइए, ये भी संभव नहीं है। हाँ, लेकिन अब वो लोग भी अच्छे तरीके से बोलने लगे कि नहीं ठीक है, हम लोग को गर्ल्स को टारगेट नहीं करना है, और हम लोग अपना 25% को टारगेट करें। और कहीं ना कहीं गर्ल्स भी इससे ये हो रही है, तो नेक्स्ट जो भी होगा उसमें तो होगा ही। लेकिन जो कुछ भी, अभी हम लोग के पास टाइम बहुत ही कम है, जैसा आप लोग को पता है, तो जितना जल्दी हो सके हम लोग यूनाइट होके, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग की आबादी काफ़ी है, कम है टेक्निकल, ठीक है। तो इसलिए तो हम लोग को ये करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो हम सारे लोगों को यूनाइट होकर आने की ज़रूरत है, ठीक है। और जैसा आप लोगों ने देखा होगा कि इंजीनियर डे के दिन मैंने थोड़ा सा ये देखा था, और आप लोगों ने भी देखा होगा कि नितिन नवीन ने कहीं ना कहीं ये चीज़ें एक्सेप्ट किए हैं। कहीं पे मैं देख रहा था, वो पुराना है नया, इस बात को मैं तो पूरी रूप से कॉन्फिडेंस के साथ नहीं बोल सकता, कि उसमें उन्होंने बोला है कि हाँ सही बात है कि फ्रेशर के साथ इनजस्टिस हो रहा है, क्योंकि 133 मार्क्स काफ़ी ज़्यादा हो जा रहा है। इसके बारे में मैं डिपार्टमेंट से बात करूँगा। हालांकि मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि वो पुराना वीडियो था या फिर नया वीडियो था, लेकिन मैंने सुना था ये चीज़, ठीक है। तो ये हो गया आपका। तो इसके लिए कहीं ना कहीं, और देखिए सही बात यह है ना कि डिफरेंट माध्यम से आप लोग के पास तो है ही ना। अभी जैसे बहुत सारे नंबर जारी किए हैं जिसमें कि आप अपना प्रॉब्लम को कॉल करके माध्यम से बता सकते हैं। फिर आप कॉल करेंगे तो वो आपको बोलेंगे जो कि आप मुझे व्हाट्सएप पे कीजिए, मैटर क्या है। मैटर तो एक ही, तो उस मैटर को कहीं ना कहीं कॉपी पेस्ट करते रहिए, देखिए। क्योंकि ऐसा नहीं है कि वो नहीं संज्ञान में लेंगे, क्योंकि अगर संज्ञान में नहीं लेना होता तो नंबर क्यों जारी करते, इतना टाइम वो कहीं ना कहीं अपने प्रचार प्रसार में करते। तो ऐसा नहीं है, वो कहीं ना कहीं, क्योंकि वो खुद भी जान रहे, क्योंकि कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को इस चीज़ों के लिए तो कटघरे में खड़ा किया ही गया है कि ये, जैसा मैं नहीं बोल रहा हूँ, मीडिया बोल रहा है, ठीक है, कि ये गवर्नमेंट ये नहीं चला रहे हैं, ब्यूरोक्रेट्स चला रहे हैं, ठीक है। तो ठीक है, तो इसलिए सराहनीय कदम है। तो हम लोग को डिफरेंट नंबर से, डिफरेंट दूसरे नंबर से आपको कॉल करना चाहिए, ठीक है। बहुत सारे नंबर जारी किए गए हैं, वो आप लोग भी देख पा रहे हो या डिफरेंट ग्रुप में, तो आप लोग भी ये कीजिए, ठीक है। कॉल कीजिए उस, और अपना जो भी आपकी समस्या है वो बताइए कि हम बीटेक होल्डर हैं, हम कहाँ जाएँ। क्योंकि अगर जो एक्सपीरियंस होल्डर यहाँ पे आ जाएंगे तो फिर सारे के सारे एक्सपीरियंस होल्डर ही सीट ले लेंगे, तो फिर हम लोग कहाँ जाएंगे बीटेक होल्डर। क्योंकि यही ही तो एक हम लोग के पास में ऑप्शन बचता है, क्योंकि जेई में तो बीटेक अलाउ नहीं है अभी तक में। हाँ ठीक है, लेकिन अभी अब लग रहा है कि अलाउ, लेकिन अभी तक तो नहीं ना है। जब तक अगर जो आया नहीं तब तक तो करना मुश्किल है, ठीक है। तो इसलिए हम लोग को इसमें भी ये करना चाहिए। तो अपना लिखिएगा। तो ऐसा नहीं है, गवर्नमेंट भी है, क्योंकि वो खुद भी एक इंजीनियर है नीतीश कुमार। तो हमें नहीं लगता है कि जितना अच्छे तरीके से हमारी प्रॉब्लम वो सुनेंगे, इतना और भी कोई सुन पाएंगे, ठीक है। और ऐसा भी नहीं कि मैं किसी गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रहा हूँ, किसी गवर्नमेंट को ये कर रहा हूँ, ठीक है। जो रियल है सो रियल है, वो चीज़ आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। अगला बात करें कि और वैकेंसियाँ, तो झारखंड में भी यही की वैकेंसी अप्रॉक्सीमेटली 500 के है, वो वैकेंसी आपको आएंगे। हालांकि ये तो कहना मुश्किल है कि इस ईयर में आएंगे या नहीं आएंगे, लेकिन आएंगे ज़रूर वैकेंसी। हाँ, उसके सिलेक्शन प्रोसीजर में भी कुछ चेंजेज आए हैं जो आपको दिखेंगे। उनका क्या गजट है वो तो खैर जब आएगा तब जाकर सामने आए। हालांकि मुझे सुनने में यही आ रहा है कि सिंगल स्टेज, हालांकि लग नहीं रहा सिंगल स्टेज, कम से कम वो इंटरव्यू तक तो ज़रूर करेंगे। बाकी बात देखिए क्या होता है आगे। आप लोगों ने देखा होगा झारखंड से एक और न्यूज़ है कि लेक्चरर की वैकेंसियाँ 2016 की थी, उस वैकेंसी को उन्होंने कैंसिल कर दिया।
अब उस वैकेंसी में नया उन्होंने जो उनका जो नया गैजेट है 2024 का आई थिंक, उस गैजेट में जो उन्होंने जो ये किया है कि आपका जो है लेक्चरर, जैसे सपोर्ट डेट की अगर आप लेक्चरर की, तो देखिए उस टाइम में तो कम ही वैकेंसियाँ थी, 20 के अप्रॉक्सीमेटली थी, जिस वैकेंसियों को उन्होंने कैंसिल कर दिया और नए सिरे से उन्होंने वैकेंसी जारी करने के लिए बोला गया, जो वैकेंसी लमसम मान के चलिए कि हर एक कॉलेज में सीट खाली है, ठीक है। तो टोटल मिला के कम से कम आप ऐसा मान सकते हैं कि आपके 150 के करीब में वैकेंसी आएगी लेक्चरर का, ठीक है। यहाँ पे अगर वो फुल वैकेंसियाँ देती है तो वहाँ पे यही है कि अगर कोई बीटेक किया हुआ है तो एक स्पेसिफाइड है यहाँ पे परसेंटेज, और जो आपका सीजीपी है तो उसको परसेंटेज के इक्विवेलेंट किया गया है और उस आधार पे नंबर देना है, ठीक है। वैसे ही बीटेक का, वैसे अगर आप एमटेक है तो एमटेक का, वैसे ही गेट का भी, ठीक है। और फिर शॉर्टलिस्टेड करेगा और लास्ट में जाकर 20 नंबर का इंटरव्यू लेगा और उस आधार पर यह करेगा, कोई रिटर्न मार्क नहीं है, जैसा मैंने गजट पढ़ा है उस आधार पर मैं आपको बोल रहा हूँ, ठीक है। असिस्टेंट प्रोफेसर का भी सेम यही है। हाँ, यहाँ पे भी पीएचडी का नंबर है और आपका सेम ऐसे असिस्टेंट प्रोफेसर डिफरेंट इंजीनियरिंग कॉलेज में होते हैं, वहाँ पे भी है। यहाँ पे ज़्यादा तो नहीं लेकिन फिर भी है, 5-6 इंजीनियरिंग कॉलेज है, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपको दिख जाएगी वैकेंसियाँ, ठीक है। एसएससी जेई हो ही गया आपका। अब मैं आपको एक बार समराइज करने की कोशिश करता हूँ। आंसर की के बारे में मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है। रेलवे वैकेंसी बताई दी, एसएससी जेई बताया। हाँ, 25% वेटेज का बात रह गया, तो इसको हम लोग का केस भी बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड हो चुका है, ठीक है। कहीं कि हर एक जगह मैं आपको बता दूँ कि आज मैंने एक बार फ़ोन किया था, तो एक बार दूसरे नंबर से किया, फिर मैंने दूसरे नंबर से फ़ोन किया, सिर्फ मैंने इतना बोला कि मेरा नाम ये हुआ, मैं इंजीनियरिंग का स्टूडेंट हूँ, तो बोलता है अरे आपका बात मेरे संज्ञान में आ चुका है। तो फिर मैं क्या करता, फिर मैंने बात घुमा के बोला जो कि सर असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसियाँ कब तक आएगी सर, इसके बारे में, क्योंकि सर हम लोग टेक्निकल होल्डर है, एक्सपीरियंस होल्डर वाले ही सारे के सारे सीट खा जाते हैं यही का, तो हम लोग के पास यही ऑप्शन बचता है असिस्टेंट प्रोफेसर और लेक्चरर। तो इसमें वैकेंसियाँ तो वैकेंट भी है और जब भी आपका ये होता है तो उसमें कहीं ना कहीं ये चीज़ें भी आता है। तो उन्होंने बोला ठीक है आप इसको रिटर्न में लिख दीजिए, मैं इस पर विचार करूँगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया। सैनिटरी ऑफिसर का तो मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है। बिहार जेई के बारे में मैंने बता ही दिया। डीडीए जेई में भी वैकेंसी आने वाली है, वो आप लोग को पता ही है। झारखंड जेई और लेक्चरर की मैंने बता ही दिया, ठीक है। आगे बात करें आपका, तो देखिए हाँ, बात रह गया गर्ल्स का। गर्ल्स के लिए मैं एक चीज़ ज़रूर बोलूँगा, अगर आप एक्सपीरियंस होल्डर है फिर तो कोई बात नहीं, फिर तो मैं कुछ भी बातें नहीं बोल पाऊँगा। ऐसा मुझे लगता है कि उस ग्रुप में कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस होल्डर गर्ल्स भी ज़रूर है, ठीक है। क्योंकि देखिए 25 मार्क्स देना सही है, लेकिन 133 मार्क्स बहुत ज़्यादा हो जाता है। ये तो यही वाला बात हो गया कि, और सही बात है कि इसके बाद भी आप शांत थोड़ी ना रहते हैं 133 मार्क्स लेने के बाद। फिर तो आप सोचते हैं कि अच्छा अभी मैंने ये यूडीएसडी में ले लिया, मैं आरसीडी में लूँगा ना, क्योंकि सर्टिफिकेट को सजाना है दीवार में। जैसे लग रहा है कि आपने कोई कितना मेहनत करके गोल्ड मेडल जीता है। ऐसा तो है नहीं ना कि आपने कोई गोल्ड मेडल जीता है जो कि बार बार रीयूज कर रहे हैं। अरे थोड़ी सी फिजिकल हैंडीकैप्ट का सर्टिफिकेट हटा के फिर आप नौकरी लेके दिखाइए 10-12 डिपार्टमेंट में, कोई दिक्कत नहीं है। बदुआ लगेगा आपको भी, डिफरेंट डिपार्टमेंट का आप लोग जो ये कर करके ऐसे जो कर रहे हैं उसे, ठीक है। और आप लोग को पता चल जाएगा जब 25% के जब 25 मार्क्स मिलने लगेगा फिर क्या हाल होगा। 190 + 25 कितना होगा, 215 में गर्ल्स भी सिलेक्टेड नहीं होती है युवा की, ध्यान रखिएगा। अब आप समझ जाइए कि आप कहाँ पे हैं। तो इतना नहीं उछलना चाहिए। अगर जो 25% अगर जो मिल गया, और वो भी कहीं ना कहीं सही बात यह है कि बातों को डिक्टेट करके कुछ से कुछ कर दिया गया है, ठीक है। यही बात है, 25 मार्क्स का ही बात चला था, 25% का बात नहीं चला था जितना आप लोग को मिल गया है, ठीक है। तो ये हो गया। हाँ, तो बात रह गया कि आपका जो झारखंड में जो असिस्टेंट प्रोफेसर लेक्चरर की आने वाली है, तो इसमें कहीं ना कहीं गेट काफ़ी ज़्यादा एज देगा, ठीक है। जो गेट वाले बच्चे हैं वो कहीं ना कहीं यूआर के सीट में तो जरूर सेलेक्ट होंगे, विदाउट गेट वाले नहीं होंगे, ठीक है। तो गेट का भी फॉर्म का डेट बचा हुआ है, जो लोग चाहे वो लोग भर सकते हैं, ठीक है। गेट का भी डेट बचा हुआ है, ठीक है। अब देखिए कुछ मेरे इससे पहले जो मैंने जो वीडियो बनाया था उस पर कुछ कमेंट आए थे, कुछ उस कमेंट को हम पढ़ने की कोशिश करते हैं। एक कमेंट था, बिहार के निर्माण में योगदान दिए हैं तो हमें क्यों नहीं 133 मार्क्स मिले। अरे भैया, तो आपने बिहार में योगदान दिया, कितना योगदान दिया, ये इंफ्रास्ट्रक्चर में, वो तो हमें भी दिख रही है ना, इसीलिए सबसे ज़्यादा पुल बिहार में ही गिर रहे हैं। इंजीनियर तो ओवरऑल आप ही है ना, ठेकेदार काम करते हैं, लेकिन देखना तो आप ही को है। आपने क्या देखा वो तो बेहतर आप ही बता पाएंगे ना, ठीक है। और ऐसा भी नहीं कि आपने फ्री फोकट का काम किया, उसके बदले आपको 25 मार्क्स भी मिलता है, एज में भी रिलैक्सेशन मिलता है, सैलरी भी एक अच्छी अमाउंट में ही मिलता है। और क्या चाहिए आपको, इससे पहले 50,000 था ना, अब आप लोग का से 80,000 हो गया है ना, तो और क्या चाहिए आप लोग, ठीक है। एक और ये कमेंट किए थे,
मुझे तो ऐसा लगता है कि एक ही लड़के बार बार कमेंट किए थे, ऐसे कमेंट किए थे, पता नहीं शायद उनको शायद मुझसे क्या था मुझे नहीं पता, या फिर मुझे वो टारगेट किए हुए थे, वो तो हमें नहीं पता। लिखे हुए थे 133 मार्क्स इसलिए ज़्यादा दिया जाता है क्योंकि हम मेहनत करते हैं। अच्छा, हमें भी पता है कि आप मेहनत कितना करते हैं, ऐसा थोड़ी नहीं कि हमको नहीं पता कि आप मेहनत बहुत करते हैं। वो तो दिखता ही है ना, आप लोग का शरीर कितना कमज़ोर हो जाता है मेहनत करते करते, वो तो दिखता ही, आप लोग के शरीर देखने से ही लगता है, ठीक है। ऐसा भी नहीं है, मेरे भी दोस्त हैं बहुत सारे इंजीनियर, और वो भी एक्सपीरियंस होल्डर है, उसे भी मैं जानता हूँ। एक डिपार्टमेंट यूडीएसडी में सिलेक्शन ले लिया, ठीक है। उसके बाद पीएचईडी में जब उसका सिलेक्शन हुआ ना, तो उससे पहले वो बहुत बार चाह रहा था कि किसी भी तरीके से मेरा रिजल्ट आ जाएगा, क्योंकि ये हुआ था कि एक लड़का था उसका होल्ड किया गया था, ठीक है। तो वो बहुत चाह रहा था कि मेरा किसी भी तरीके से रिजल्ट आ जाए ताकि मैं पीएचईडी के डीवी में नहीं जाऊँ, ताकि वो सीट न बर्बाद हो। ऐसे भी कुछ लोग होते हैं, और वो कंबाइंड वैकेंसियाँ में भी नहीं गए थे, जैसा उन्होंने बोला, ठीक है। कंबाइंड वैकेंसियाँ में वो भी नहीं गए और साथ साथ में 2-4 लड़के को भी नहीं जाने दिए, जैसा उन्होंने बोला। तो वो भी तो एक है और एक आप भी हैं, ठीक है। 10 डिपार्टमेंट में जाने से नहीं हो जाता है, और फिर सीट बर्बाद करने से, ठीक है। और ऐसा भी नहीं ना कि आप फ्री फोकट का कर रहे हैं, कोई आपको सैलरी भी तो मिल ही रहा ना। और आपने क्या क्या किया वो किसी से छुपा है क्या? और कितना अच्छा काम किए, कितना पुलिया गिरा है वो तो शायद आप भी जान रहे हैं, कितना मेहनत आप किए। मेहनत किए तभी तो इतना पुलिया गिरी है, ठीक है। और बार बार रिपीट भी तो करना सही नहीं है ना। जितना एक्सपीरियंस होल्डर थे वो तो कहीं ना कहीं ये ले ही लिए वेटेज अपना, और उनको क्या चाहिए। हमें पता है कि इसके बाद बहुत सारे लोग हमें गाली भी देंगे, अरे मैटर नहीं करता, अगर हिम्मत ही हो तो सामने फेस टू फेस आके गाली दीजिएगा, फिर देख लेंगे। अगर हम ताकतवर बनेंगे तो हम आपको मार लेंगे, नहीं तो आप हमको मार लीजिएगा, क्या दिक्कत है, ठीक है। और रिपीट लेना ही है तो लीजिए ना, क्या दिक्कत है। पीएच का सर्टिफिकेट हटा ना दीजिए आप अपना, एक्सपीरियंस का सर्टिफिकेट हटा दीजिए, दिखाइए आप गेट टॉपर है, इसरो का टॉपर है, इंजीनियरिंग सर्विसेज का टॉपर है, पता चल जाएगा क्या होता है, ठीक है। और लास्ट में एक लड़का ने कमेंट किया था कि तुम तो बीआरओ में थे ना, इधर क्या कर रहे हो। भैया सही बात बता दें कि हमसे बीआरओ क्या, कि हमसे लाइफ में कोई भी एग्ज़ाम निकला ही नहीं है, ठीक है। मैं आज तक में कोई एग्ज़ाम हमसे निकला ही नहीं, क्योंकि मैं हर एक एग्ज़ाम में फेल हो रहा हूँ, ठीक है। तो ये बात हमसे ना पूछे कि हमसे क्या निकला क्या नहीं निकला, हमसे कुछ भी नहीं निकला, हम कोई बीआरओ वारो में नहीं गए, ठीक है। तो यही है। अब मैं लास्ट में इस बात को कंक्लूड कर रहा हूँ कि इसका सार सबसे बड़ा जो है यही है कि 25% वेटेज के अगेंस्ट में हम लोग सारे को यूनाइट होना पड़ेगा। जैसे इंजीनियर्स डे के दिन जो बहुत सारे लोग ये कह के और टाइम पे नहीं आए, वो चीज़ गलत था, साथ में जाना चाहिए था। और सही बात है कि अगर सही तरीके से 500-600 लड़के अगर उस दिन होते तो उसी दिन हम लोग आर पार में हो जाते, कुछ ना कुछ हो ही जाता। और सही बात है, डिसीजन भी तो गलत है, सबको पता है, आपको भी पता है, जो भी अगर जब जो ये फ्रेशर देख रहे हैं कि आप लोग को नहीं पता है, आप लोग भी कहीं ना कहीं डिफरेंट माध्यम से गए ही होंगे ना, बीपीएससी गए होंगे, या फिर आरसीडी मिनिस्टर के पास गए होंगे, या फिर नहीं भी गए होंगे तो उनके सचिव से मिले होंगे, या सेक्रेटरी से मिले होंगे, या फिर आप आरसीडी के सेक्रेटरी से मिले होंगे। तो हर एक जगह तो आपको, या फिर गैड में गए होंगे, हर एक जगह तो आपको यही बोला गया ना कि हाँ आपके साथ अन्याय हो रहा है, लेकिन हम कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। और सही बात है, कुछ नहीं कर सकते। जब आप अपना लड़ाई आप खुद नहीं लड़ेंगे तो दूसरा आपके साथ क्यों लड़ेंगे, ठीक है। बात रह गया गर्ल्स का, अरे आप भी कहीं ना कहीं इंजीनियर बनने वाली हैं, ठीक है, यही बनने वाली है। जितने भी लोग फॉर्म भरे मान के चले 50% तो यही बनने ही वाले हैं, ठीक है। तो अभी से इतना छोटा छोटा बात बोलने लगिएगा, सोचने लगिएगा कि ग्रुप में लोग ये बोलते हैं वो बोलते हैं, उसके बाद को अगर आप ये करने लगिएगा तब तो हो गया। कुछ लोग वैसे ही बोलते रहते, वो वही लोग बोलते हैं ना जिसके घर में खुद माँ बहन नहीं है, ठीक है। मैंने भी वो चीज़ें सुना था जो वो लोग बोल रहे हैं, ठीक है। लेकिन ठीक है, साथ में आइए, कोई नहीं। आपका अगर जो नौकरी हो जाएगा तो सोच के देखिए ना कि आपका भाई भी तो हो सकता है ना, उसको भी तो नौकरी लेना है ना। अगर वो अगर जब जो अपने सही बातों के लिए अगर सामने आया है तो क्या आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप उसके साथ नहीं आए। हो सकता है ना कि कहीं ना कहीं वो एक्सपीरियंस का अगर ये हट जाए तो आपके गर्ल्स में भी तो कुछ लोग ऐसा होंगे ना जो ये हो जाएंगे, तो कहीं ना कहीं आपका रैंक ऊपर आगे बढ़ेगा ना। जब आपका रैंक ऊपर बढ़ेगा तो हो सकता है ना कि आपका भी रैंक, आपको पता ही होगा ना कि रैंक के आधार पे ही आपका प्रमोशन होता है, ठीक है। सब यही को तो नहीं ना एग्जीक्यूटिव बना दिया जाएगा, और इतने यही हो गए हैं, कहाँ से प्रमोशन मिल जाएगा, ठीक है। तो रैंक के आधार पे भी तो होगा, ठीक है। तो इसलिए ये चीज़ें आपके अंदर भी जो है ना कि 35% रिजर्वेशन है, इसलिए अब 35 नहीं, वो तो 38 हो गया ना, अप्रॉक्सीमेट 37 या 38, ठीक है। तो इस पर तो ऐसा नहीं ना है
आपको भी तो प्रमोशन लेना है ना, तो उसके चक्कर में रहना है जो कि नहीं ठीक है हमारा क्या लड़ाई है, हमारा कोई लड़ाई नहीं है तो इसलिए हम ये नहीं करेंगे, तो ये सब चीज़ें गलत है। बात रह गया सीट का। सीट का मैं फिर से बोल रहा हूँ कि कुछ लोग जो बोल रहे हैं सीट कटना, हमें अभी भी डाउट लग रहा है कि सीट तो नहीं कटना चाहिए। बाकी बात देखिए जो भी चीज़ है सामने आएगा ही। और अब तो खैर सही बात यह है कि मेन बीपीएससी जो बीजी थे वो 70वीं 71वीं को लेके थे, ठीक है, तो 71वीं का एग्ज़ाम अब हो गया है, तो उम्मीद है कि अभी वो बहुत जल्दी आपको ये सारी चीज़ें, हाँ रिजल्ट तो अभी नहीं, ज्वाइन तो अभी नहीं करवाने जा रहा है, ये बात तो कन्फर्म है। रिजल्ट भी 99% संभावना है कि रिजल्ट वर्ल्ट कुछ भी नहीं देगा, हाँ रिवाइज आंसर की दे देगा, हो सकता है कि और आगे प्रोसेस करें, लेकिन अभी तो खैर संभव नहीं कि रिजल्ट फाइनल हो, ठीक है, क्योंकि अब टाइम ही कहाँ है, सितंबर लास्ट में तो कोड ऑफ कंडक्ट लग जाएगा, ठीक है, तो इसके बाद जाकर 2 महीना ये चलेंगे, फिर जाके देखिए गवर्नमेंट कौन बनती है नहीं बनती है, तो आगे का प्रोसेस है, ठीक है। तो यही चीज़ें हैं, तो इसलिए सारे के सारे लोग साथ आइए। बात रह गया कि लेक्चरर असिस्टेंट प्रोफेसर डिफरेंट माध्यम से जो भी नंबर है उस माध्यम से कॉल भी करते रहे ताकि वैकेंसी रिलीज करें, ठीक है, कहीं ना कहीं कुछ तो हो, ठीक है। थैंक यू।